आज का वीडियो है ना, आज का जो पीडीएफ है उसको हम लोग अभी जो पीडीएफ हम लोग देंगे, ठीक है, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो वीडियो डालेंगे उसमें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके उसमें लिंक रहेगा डाउनलोड करने का, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ जब डाउनलोड होगा तब उसको बनाने की कोशिश करना। उसमें अगर दिक्कत आएगा ना, यही पीडीएफ रहेगा, ठीक है। अगर उसमें दिक्कत आएगा तब जा करके तुम वीडियो देखना, वीडियो में सारा सॉल्व मिलेगा। अब तुम लोगों का जिम्मेदारी है कि कितना देर इसमें समय देते हो और कितना बना पाते हो, ठीक है। सभी चैप्टर का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो पीडीएफ कैसा रहेगा, वीडियो में दिखाते हैं। ये है पीडीएफ, इसमें पूरा क्वेश्चन है। अभी ये मतलब समय नहीं मिला है तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसको ऐसा करेंगे कि 1 से 2 पेज में आ जाए, है ना। तो बाद में तुम लोग प्रिंट करवा के भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। समझे कि नहीं? क्या कर रहे हो तुम? 1 नंबर क्वेश्चन निकालो जल्दी, ठीक है। निकल गया? वीडियो कैसे डाउनलोड करना, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है बता दिए। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले पे बहुत कम दिखाएंगे इस पीडीएफ को, तुम लोग डाउनलोड कर लेना। हम सीधा अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है? सरल रेखा y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? देखो, जब भी कोई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो, x दिया हुआ हो या क्या दिया हुआ हो, y दिया हुआ हो, तो जो मान रहेगा पहले उसको लिख लेंगे। जैसे x का मान मान लो 10 दिया हुआ हो, मान लो 5 दिया हुआ हो, है ना। हम अलग अलग क्वेश्चन बता रहे हैं, ये कोई अलग क्वेश्चन है 1 नंबर, ये कोई अलग क्वेश्चन है 2 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे 1 नंबर जो दिया हुआ है उसके अनुसार बता रहे हैं। यहाँ y बराबर कितना है? 10। यहाँ y बराबर कितना है? 10। जब भी कोई एक मान दिया रहे तो सबसे पहले क्या करो, और उसमें पूछे कि यह कैसी सरल रेखा होगी, आलेख कैसी सरल रेखा होगी, x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, मूल बिंदु या इनमें से कोई नहीं। जब ऐसा कुछ रहेगा, हल्ला नहीं करो, क्वेश्चन देख के बताना। जब ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, तो उसका निर्देशांक लिखने की कोशिश करना, है ना। निर्देशांक कितना आएगा? x के मान नहीं दिया हुआ है तो कितना? 0। y का मान कितना है? 10। तो जिसका मान रहेगा उसी अक्ष पे स्थित रहेगा, जिसका मान रहेगा उसी अक्ष पे स्थित रहेगा। तो यहाँ पे बताओ तो ये जो इसका जो रेखा खींचेंगे वो कैसी सरल रेखा होगी? y अक्ष के समांतर, है ना, y अक्ष के समांतर, x अक्ष के समानांतर। जल्दी बताओ, तुम बताओ प्रिया रानी। y अक्ष पर स्थित होगा, मगर समांतर वाला में थोड़ा सा हट जाता है। क्या हुआ? समांतर है या y अक्ष पे है? समांतर है ना। तो देखो, अगर हम, ये 9वां का क्वेश्चन है एक्चुअली, 10वां का नहीं है, ठीक है। अगर x का मान कुछ भी रखे, है ना, ये जो समीकरण है इसमें x का मान कुछ भी रखे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर थोड़ा सा हिंट्स देते हैं कि ये एक ग्राफ है, इसमें कंफ्यूजन करता है बच्चा, इसीलिए बता रहे हैं। ये कोई ग्राफ है, ठीक है। y बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ मान लो आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है 10 पे, है ना। एक बात बताओ, इस समीकरण में x का मान 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, कोई फर्क पड़ेगा? हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x तो है ये नहीं है, नहीं ना है। नहीं दिख रहा है? चलो देखो यहाँ, y का मान हमेशा क्या रहेगा, x का कुछ भी मान रख दो,
1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, कुछ भी। x का मान कुछ भी रखेंगे, y हमेशा क्या रहेगा, 10 पे ही रहेगा। 10 से तन को घसकेगा इन्ने उन्ने, नहीं ना। तो ये किसके समानांतर हो गया, x अक्ष के समानांतर हो गया, है ना। तो हमेशा याद रखना कि x अक्ष पर बोल रहा है कि किस अक्ष के समानांतर बोल रहा है। समानांतर रहेगा तो ये जो तुम्हारा समीकरण है उसका जो सरल रेखा बनेगा, सरल रेखा बनेगा, वो कहाँ बनेगा, किसके समानांतर, x अक्ष के समानांतर, ठीक है। अगर यहीं पे क्या रहता, x रहता, x बराबर 10, तब कैसा बनता, तब y अक्ष के समानांतर, है ना। तब क्या बनता, y अक्ष के समानांतर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे। तब यहाँ पे y का मान कुछ भी रखते, है ना, x कहाँ पे रहता, 10 पे रहता स्थित। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, खाली मूड़ी नहीं डोला, समझे कि नहीं, नहीं समझ में आया, नहीं बोलो ना हाँ चाहे ना, है तुमको समझ में आया, है। समीकरण में x का मान एकदम 10 फिक्स है। देखो समीकरण क्या होता है, मान लो कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 0। x प्लस वाई बराबर अगर 0 है, x प्लस वाई बराबर 0 है, तो इसका जो सरल रेखा होगा ना एकदम तिरछा होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, x का मान अगर 1 रख देंगे, x का मान 1 रख देंगे तो y का मान कितना आएगा, -1। ये पट्टी जाएगा तो -1। तो x का मान 1 रखे तो y का मान क्या आया, -1। ये ना नहीं बनेगा, तिरछा बनेगा इधर की तरफ। x का मान क्या रखे, 1, तो y कितना आ गया, -1, यानी कि इसका बिंदु यहाँ बनेगा। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, -2। कहाँ आ गया, यहाँ पे, है ना। मतलब ये जो है ऐसा रेखा बन जाएगा तिरछा, है ना, बनेगा ना। मगर इसमें देखो तो अगर हम y का मान कुछ भी रखते हैं, कुछ भी, y तो है ये नहीं है, नहीं है ना, तो y का मान हम कुछ भी रखते हैं इस वाले समीकरण में, हमेशा 10 को छोड़ेगा ही, 10 x 10 को छोड़ेगा। अगर y का मान 10 रही तो y तो है ये नहीं है, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, y कितना भी ले ले, है ना, हमारा x कहाँ पे रहेगा, 10 पे ही रहेगा। तो किसके समानांतर होगा, y अक्ष के समानांतर, ठीक है। बंद हो जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, वृत्त वाला है, कह रहा है बड़ा लफड़ा है, कह रहा है यदि कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त में ये कोई केंद्र है और ये एक क्या है, व्यास है, कैसा भी बना सकते हैं व्यास, है ना। व्यास के सिरे की लंबाई कितना है विपिन, 2,3 - 6,7, यही दोनों है ना। तो क्या कह रहा है, केंद्र का निकालिए। कभी भी वृत्त जो होता है, वृत्त का व्यास जो होता है वो 2 गुने त्रिज्या के बराबर होता है। मतलब व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो एगो त्रिज्या ये हो गया और एगो त्रिज्या ये हो गया, 2 त्रिज्या बन गया। और त्रिज्या हमेशा वृत्त का आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जितना दूरी ये रहेगा यहाँ से, है ना, सी से, मान लो कि ए बी है, व्यास क्या है, ए बी, तो जितना दूरी सी से बी की तरफ रहेगा उतना ही दूरी सी से ए की तरफ भी रहेगा, है ना। तो यानी कि अगर रेशियो इसको करो तो m1 और m2 क्या होगा, बराबर। जब हम थ्योरी बता रहे थे तो क्या बताए थे कि कोई रेखा है उसके बीच में कोई बिंदु है ना, तो उसका 2 फॉर्मूला बताए थे निकालने का, उस बीच के बिंदु का निर्देशांक। एक तो बताए थे रेशियो फॉर्मूला और दूसरा क्या बताए थे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। एक रेशियो फॉर्मूला, एक मध्य बिंदु का फॉर्मूला, है ना। रेशियो फॉर्मूला कब करता था, जब m1 बराबर नहीं होता था m1 के,
m2 के। m1 बराबर नहीं रहता था m2 के, मतलब दोनों अलग अलग मान रहता था, तब क्या करते थे, रेशियो फार्मूला यूज करते थे। क्या यूज करते थे, रेशियो फार्मूला। और जब m1 बराबर हो जाता था m2 के, तब क्या यूज करते थे, मध्य बिंदु का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो ये भी बराबर और ये भी बराबर है ना, m1 भी बराबर और m2 भी बराबर, तो कौन सा यूज करेंगे फार्मूला, मध्य बिंदु, है ना। तो एकदम से गांठ बांध के याद कर लो कि अगर कोई वृत्त है और वृत्त में व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या और केंद्रक की मान पूछे, तो हमेशा मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करेंगे। वृत्त में व्यास दिया हुआ हो, केंद्रक का मान पूछे, निर्देशांक का मान केंद्रक के, तो हमेशा कौन सा यूज करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये कितना हो जाएगा, देखो x1 और x2 कितना होगा, 2 माइनस 6 बटा, सबसे पहले तो यहाँ प्लस फार्मूला का रखेंगे और यहाँ -6, और ये कितना हो जाएगा 2, और y कितना है 3 जोड़ 7 बटा 2। ठीक है, ये दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 6 बटा 2 और 3 प्लस 7 बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/2। अगर इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा -2 और ये 5, तो हमारा ये किसका निर्देशांक निकल गया, XY का मान, यानी C का निर्देशांक कितना आ गया -2 और 5। विपिन पिटाई खा जाओगे, सब दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं, सिर्फ इतना दूर चमकता है, और वो भी जब इधर से पर्दा लगा देंगे तो वो भी चमकना बंद हो जाएगा। ये समझे कि नहीं, समझ गए, मिटाए, 2 नंबर क्वेश्चन खत्म। -2, 5 निकला, एक कहाँ निकला, अच्छा ऑप्शन में ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या, अब क्या कह रहा है, बिंदु -6 और 7 का कोटि, यानी कि ऑर्डिनेट है -6 और -7, ये क्वेश्चन लगभग रहता है हर साल। तो इसमें भुज और कोटि कौन होगा, सबसे पहले भुज बताओ, भुज होगा x का मान यानी -6, ध्यान दे के पढ़ो, ये लास्ट है, इसके बाद फिर नहीं बताएंगे। ठीक है, कोटि कितना होगा, कोटि कितना होगा -7। x का मान जो होता है ना वो होता है भुज, y का मान जो होता है वो होता है कोटि। ठीक है, 11th में जाओगे तो भुज कोटि नहीं बताएंगे, एब्सेसा ऑर्डिनेटा सीधे चालू करेंगे, तो उस भी नाम बाद में याद रखेंगे, अभी भुज कोटि ही याद रखो। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब तीसरा का समझ में आ गया, अब चौथा, 2 बिंदु दिया हुआ है उसके बीच की दूरी, तो आसान क्वेश्चन है, कोई बना लेगा, है ना। 2 गो बिंदु है, देखो यहाँ 2 गो बिंदु है ना, उसके बीच की दूरी पत पूछ रहा है ना। बिंदु का नाम कितना है, -5, 7 और -1, 3, यही ना है, और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, बिंदु का कुछ नाम दिया है, तो हम लोग मान लेंगे, लेट ए कितना है -5 और 7, और बी कितना है -1 और 3, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो हम लोग दूरी फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तुम बताओ दूरी फॉर्मूला,
बुड़बक, हम दूरी फॉर्मूला 3 को बताए थे। एक तो था अक्ष से कितनी दूरी पर है, एक्स अक्ष या वाई अक्ष होता था, उससे कितनी दूरी पर है? हम लोग पहला देखे थे अक्ष से दूरी, दूसरा देखे थे मूल बिंदु से दूरी, तीसरा देखे थे दो बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ बताओ कि ये तीनों में से कौन लगेगा, दो बिंदु के बीच की दूरी या फिर मूल बिंदु से दूरी या फिर अक्ष से दूरी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जब भी अक्ष से दूरी अगर पूछता है तो उसमें कोई ना कोई एक क्या रहता है, जीरो रहता है, कोई ना कोई एक क्या रहता है, कोई एक ही। सबसे अगर अक्ष से दूरी पूछेगा ना तो कोई एक ही निर्देशांक देगा, दो को नहीं देगा। अगर दो को दे दिया मतलब दो को निर्देशांक के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। अगर अक्ष से दूरी पूछा तो कोई एक निर्देशांक देगा, उसी की दूरी पूछेगा। अगर मूल बिंदु से पूछा, अगर मूल बिंदु से पूछा तब भी एक ही निर्देशांक दिया जाएगा, दो नहीं देगा। और जब दो निर्देशांक दे दिया इसका मतलब उस दोनों निर्देशांक के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। गांठ बांध के याद कर लो, नहीं तो जिस दिन खड़ा करा के पूछना चालू किए फट्टा लग जाएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा बीच में कहियो हम पूछ देंगे, और उसके बाद नहीं बताया तो फट्टा चालू। कम से कम फार्मूला एकदम मुंह पे याद होना चाहिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर नहीं आया ना, रुक जाओ। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। y2 कितना है, -1, y1 कितना है, फार्मूला का माइनस, y1 कितना है -5, ठीक है। तो जब भी अगर इधर कोई भी चीज, मतलब कि जिधर से अगर ए बी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, दूरी ए बी, है ना। तो जब भी इसमें ए वाला जो वैल्यू होता है उसमें कोई भी अंक माइनस हो, ए वाला जो वैल्यू होता है उसमें कोई भी अंक माइनस में हो, तो समझ जाना कि हमारा फॉर्मूला ये ऐसा बनेगा जिसमें हमको घेरना पड़ जाएगा बीच में स्मॉल, क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से, इसीलिए इसको मिडल ब्रैकेट लेना, ठीक है। अगर ए का कोई भी मान निगेटिव हो, ठीक है, तो समझ जाना कि उसमें एक इस तरह का तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जोड़ का निशान, y2 कितना 3, y1 कितना का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -1 + 5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बना लिया प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3 -7 का होल स्क्वायर रह जाएगा। अब दोनों को बताओ तो इसमें कितना आएगा मान, 4 का स्क्वायर, क्योंकि अंक हमेशा बड़ा वाला का लिखाता है, और दो अगर समान चिन्ह ना हो तो दोनों के बीच में क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर एक समान चिन्ह रहता तो जोड़ देते, ठीक है। हाँ 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 बस हो गए, -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी चिन्ह समान नहीं है तो घट जाएगा, और चिन्ह हमेशा किसका लिखा जाएगा, बड़ा वाले संख्या का चिन्ह। मयंक आ जाओ, इधर बैठ जाओ। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 4 का 16, है ना, ये कितना आ गया 16, और ये भी कितना आ गया 16। हमेशा कोई भी संख्या माइनस में हो उस पर स्क्वायर चढ़ा हो तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो 16 और 16 मिला के कितना आएगा, √32। 32 को अगर बाहर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, एलसीएम लेके। 32 का क्या करेंगे, 2 से 16 दूना 32, नहीं 8 दूना 16, 2 से 4 और 2 से 2, कुछ गलती किए हैं कि 16 दूना 32, 8 दूना 16, है ना। तो जो 2 को निकलता है तो इसका कितना आ गया, 2 √2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 को हो गया।
जो जोड़ा लग जाता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें से बाहर कौन कौन निकल गया? दो गो जोड़ा निकल गया तो एगो दो, और ये जोड़ा बन गया तो ये वाला एगो दो, और अंदर क्या बच गया? एक दो रह गया। तो ये कितना बन गया? 4√2। तो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन सी। सोचो इतना मेहनत करने के बाद तब तुमको कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर, है ना? इतना सब कुछ करने के बाद फिर क्या मिलेगा? 1 नंबर। तो 1 नंबर लाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन। दूरी फॉर्मूला यहाँ से खत्म होता है। हाँ ये बहुत अच्छा है। कथी लिख रहा है? एक्स अक्ष का समीकरण है ना? अब बताओ एक्स अक्ष का समीकरण कैसा होगा? सोचो, एक लाइन है जो इस एक्स अक्ष पे बैठा हुआ है ना? मतलब कि क्या? पक्का? एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी कि एक्स का मान कुछ भी रख रहे हैं। एक्स का मान कुछ भी रख रहे हैं। ठीक है। एक्स का मान कुछ भी आ रहा है, मगर वाई ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो वाई का मान कितना रह रहा है? हमेशा 0। तो इसका समीकरण क्या बनेगा? वाई बराबर 0। क्या बनेगा? वाई बराबर 0। कोई दिक्कत? हम्म। एक्स अक्ष पर कोई समीकरण अगर पूछे तो y बराबर कितना? अगर y अक्ष पे पूछे तो, अगर y अक्ष पे पूछे तो जी x बराबर 0। दूसरी बात यह है इसका हम आंसर शीट नहीं दिए हैं, तो अब बनाएंगे तो आंसर शीट भी दे देंगे। हाँ वीडियो में से देख लेगा अभी। इस बार तुम लोगों के समय प्रैक्टिस चल रहा है कैसे अगले सेशन को पढ़ाना है। 5 हो गया। छठा। हाँ हाँ देखो, मूल बिंदु से दूरी पूछना दिया। मूल बिंदु से दूरी पूछ दिया। तो देखो निर्देशांक कै गो है? एगो की दूगो? क्वेश्चन में देखो ना बुर्बक सब है? बात करने आते हो तब? क्वेश्चन में देखो कै गो निर्देशांक है? एगो। तो जब एगो रहेगा, ठीक है, जब एक निर्देशांक रहेगा तो या तो अक्ष से दूरी पूछेगा, नहीं तो मूल बिंदु से दूरी का अगर बात आया तो बताओ तो निर्देशांक कितना है? 2 3। 2 और 3। 5 मिनट रुक जाओ, ओपन करते हैं। 2 और 3 कहाँ से पूछ रहा है? अक्ष से कि मूल बिंदु से? मूल बिंदु से। ये हो गया x और ये हो गया y। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला, दूरी निकालने का, मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मूल बिंदु से 2, 3 की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस y²। x कितना? 2 का स्क्वायर। 3 कितना? भले y कितना? 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 है इतना आंसर। अब कैमा क्वेश्चन है, ये कितना था? 7। मैं थोड़ा इधर घस को तो रुको। ले जाओ इसको, उधर रख दो। एक्स्ट्रा बोरा है। हम्म।
नहीं है। आओ जल्दी बैठो इस पे दोनों, दो आदमी इधर बैठो। तुम्हारा भाई नहीं आया जी अभी। चलो इधर देखो, क्या नंबर क्वेश्चन है इसके बाद, ये कौन सा था? सतमा। क्या कह रहा है? बिंदु 13, 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। अब देखो कैसे अलग टर्म दे करके पूछ दिया है। क्वेश्चन आसान है मगर कैसे घुमाया है नाम को बदल के। पहले तो निर्देशांक बताओ कितना है? 13, 19, 13, 19। ये एक बिंदु का निर्देशांक है। हमेशा निर्देशांक किसका होता है? कोई बिंदु का, है ना। अब सोचो ये एक ग्राफ है ना। इसमें ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा पहले तो ये बताओ। 13, 19 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। तो मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे 13, 19 पुर रहा है। ठीक है, यहाँ एक बिंदु है जो 13, 19 पुर रहा है। ठीक है, अब उस पे क्या कह रहा है? कौन से अक्ष पे लंब डाला हुआ है? कौन से अक्ष से लंब डाला हुआ है? एक्स अक्ष कौन है, ये या ये? नीचे वाला। क्षैतिज जो है वो। तो एक्स अक्ष से लंबाई, अब इसकी दूरी पूछ रहा है कि डाले गए लंब की दूरी कितना है। तो कितना होगा? 19, क्योंकि y का जितना मान होगा उतना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 19। ऑप्शन जो भी दिया हुआ है उसमें टिक कर लेना। ठीक है, एक्स अक्ष से भले ही है, सुनो, एक्स अक्ष से भले ही है मगर दूरी किसका है? जितना y है उतना ही ना निकलेगा। तो इसीलिए y के बराबर होता है। ये हम बहुत बार बताए हैं मगर यहाँ टर्म घुमा के पूछ दिया है लंब करके, है ना। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन। यदि बिंदु 4, रेखा 2x-3y, तुम लोग देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एगो बिंदु दिया हुआ है और एक समीकरण दिया हुआ है जो किसी रेखा का समीकरण है। एक बात बताओ, मान लो कि ये क्या है? निर्देशांक है ना। इस पे कोई भी एक रेखा है। रेखा का हमेशा कुछ ना कुछ समीकरण होता है। रेखा का हमेशा कुछ ना कुछ समीकरण होता है मगर कुछ समीकरण फिक्स होता है। जैसे एक्स अक्ष का समीकरण कितना होता है? हाँ, या तो तुम एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। ठीक है, हमेशा याद रखना। अभी क्वेश्चन आया था तो इसलिए इस तरह का रहे तो हमेशा याद रखना। अब देखो मगर यहाँ पे क्या है? समीकरण क्या है? 2x-3y बराबर 5। तो जाहिर सी बात है कुछ दूसरे तरीके का लाइन होगा, अक्ष पे तो होगा नहीं। वो अक्ष पे क्या रहता है? या तो y बराबर 0 नहीं तो x बराबर 0। अब देखो तो हमारा समीकरण कितना है? समीकरण कितना है? अरे 2x-3y बराबर 5। ठीक है, अब बिंदु कितना है? बिंदु 4, अब एक बात बताओ कि 4, इसी समीकरण पर कहीं पे स्थित होगा। कहाँ पे हमको पता नहीं है ना। x मगर पता है कि x कहाँ है? 4 है ना। x कहाँ है? x 4 है। x कहाँ है? 4। x 4 है। y कितना होगा? तो कुछ नहीं करना होता है, जो मान दिया रहता है ना एक्स वाई का, उसको इस समीकरण पे रख दो। ठीक है, उसको इस समीकरण पे रख दो। तो 2x का मान कितना? 4 माइनस 3y का मान कितना है? a बराबर 5। तो 4 दूना 8 माइनस 3a बराबर 5।
8 उस राइट साइड जाएगा तो क्या बचेगा 5 माइनस 8, तो -3a बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा a बचेगा इधर सिर्फ, और ये 3 इधर क्या आ जाएगा भाग में, 3 से 3 कट गया, तो a बराबर कितना आया 1, है ना। तो यानी कि हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा 4 और a 1, तो देखो तो यहाँ पे 4 और ये y जो है 1 पे आके कटेगा, तो हमारा रेखा ही सही पारा हुआ है, गलत नहीं है। मगर एगो बिंदु से पता नहीं चलता है, रुक जाओ देखते हैं ये सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। दूसरा कोई रखो तो मान x के जगह पे, अगर हमको पता करना हो कि ये लाइन कैसा बनेगा तो कैसे देखेंगे, कोई 2 बिंदु निकाल लेंगे इस लाइन पर का अपना से मान के, ठीक है। खैर छोड़ो, इसका आंसर इतना ही है, वो जब ही आएगा तब बताएंगे। जो रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे ना तब आ जाएगा, अभी छपौल मत करो, छपौल करने से कोई फायदा नहीं है, तुमको नहीं कह रहे हैं, जा रहे थे इसको देख रहे थे बउआ रही थी। कोई समीकरण दिया हुआ हो, ठीक है, कोई समीकरण दिया हुआ हो, शांत रहो, कोई समीकरण दिया हुआ हो, ठीक है, और उसमें कोई बिंदु दिया हुआ हो, और उस बिंदु में किसी एक का निर्देशांक पूछे, तो सीधे उस बिंदु में x और y का मान जो होगा उस समीकरण पे बैठाएंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्या नंबर है 9 नंबर, बिंदु 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी निकालो। आया नहीं वो, कुछ दिक्कत है उसको, क्या नंबर क्वेश्चन 9 नंबर, क्या कह रहा है बिंदु, 2 बिंदु दिया हुआ है बीच की दूरी, जैसा हम तुमको क्या कौन सा क्वेश्चन बताए थे उसी तरह से ये बनेगा। ग्रामर ले आए, रुक जाओ पढ़ा देते हैं, नहीं ग्रामर रहने दो, आज ग्रामर पढ़ाए, 4 नंबर क्वेश्चन बताए थे ना, वैसा ही ये है 9 नंबर क्वेश्चन, 2 बिंदु के बीच की दूरी, तुम लोग निकाल लोगे। हम्म, 2 बिंदु के बीच की दूरी है, ठीक है, दोनों का नाम नहीं दिया है, तो मान लेंगे लेट ए कितना है 9,3, बी कितना है, जब 2 बिंदु दिया रहे तो 2 बिंदु के बीच की फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर, जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो आराम से बन जाएगा, है ना। कितना आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 जाएगा 8 का स्क्वायर, है ना, तो 36 जोड़ 8 64, कितना आएगा 100, कितना आया 10 की बात, बैठो इधर, बैठ जाओ, 4 को है ना, कोई बात नहीं है, मैं बैठा हुआ है। आज कति अंग्रेजी लेके आए हो, हम्म, ट्रांसलेशन भी है तुम लोगों के पास, नहीं लाए हो, अभी तो इंग्लिश में तुम लोगों का कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना, कुछ भी जानते हैं, नहीं ना? सभी आदमी तुम्हारा भी देखे थे, और एबीसीडी में गड़बड़ा रहा था ना, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा रहा था ना, हम्म? थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा था ना, एक काम करो, बड़ा छोटा एबीसीडी लिखो, उसके बाद अंदर लिखो
अगर सब में सही होता है तो नाम थोड़ा सा पूछेंगे एक दो, अगर वो भी बना लेते हो ट्रांसलेशन चालू कर देंगे, ठीक है। और 8 बजते ही तुम लोग का चालू करेंगे क्लास, ठीक है। आज थोड़ा इन लोग का लोड ज्यादा है, समझे, कोई हल्ला नहीं करेगा। चलो अब कितना नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर। क्या दिया हुआ है, बिंदु -10 और 6 तथा 6 - 10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक कौन सा आ गया, मध्य बिंदु। यानी कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। हमेशा देखो, हमेशा जो है ना ग्राफ बनाना अच्छा नहीं लगता है ना। सबसे पहला देखो कि क्या दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है, पार लो 2 बिंदु, है ना। नाम तो नहीं दिया है, कि दिया है, नहीं दिया है ना। तो लेट कर लेंगे, लेट ए कितना है, पहला का बिंदु बोलो, ए विपिन पहला का बिंदु बोलो, -10, 6 और बी कितना, 6, -10। कह रहा है ये दोनों बिंदु के बीच, है ना, एक कोई बिंदु है, हम मान लेते हैं कि वो कितना है, सी है। तो इसका निर्देशांक एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। निर्देशांक कितना मान लेते हैं, एक्स वाई। ए कितना है, -10 और 6, बी कितना है, 6 और -10। इसका क्या निकालना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब ये सी, मध्य बिंदु जैसे ही बोल दिया मतलब समझ लो कि सी एकदम बीच में स्थित होगा, है ना। अगर मध्य बिंदु नहीं बोलता तो कोई ना कोई रेशियो देता, तो रेशियो फार्मूला लगाते। और जैसे ही मध्य बिंदु बोला तो कौन सा फार्मूला मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होगा, x1 कितना, -10 फार्मूला का जोड़, x2 कितना, 6/2, y1 कितना, y1 6, है ना, प्लस -10, ये फार्मूला प्लस का अति फार्मूला का प्लस, और ये -10 निर्देशांक का, ठीक है। जब भी प्लस माइनस आ जाए बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा, -4/2, क्योंकि अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में क्या होता है, घट जाता है, और घटने के बाद चिन्ह किसका लिखा जाता है, माइनस का, बड़ा वाले का, माइनस का नहीं बड़ा वाले का। जो भी चिन्ह बड़ा का होगा वही चिन्ह लिखा जाएगा, कमा। देखो ये कितना बनेगा, 6 और प्लस माइनस गुना होके क्या बना लेगा, माइनस। तो ये भी कितना आएगा, ये भी -4/2 और ये भी -4/2, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, -2, -2। तो इस सी का निर्देशांक कितना आ गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक -2, -2। क्लियर है। मध्य बिंदु में कभी दिक्कत होगा, चलो आगे बोलो, अगला क्वेश्चन पढ़ो तो। मूल बिंदु का निर्देशांक, तो देखो हमको एक बात बताओ, जब भी मूल बिंदु पूछता है, जब भी मूल बिंदु पूछता है तो क्या गो निर्देशांक दिया रहता है, अरे ऐसा है, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। मूल बिंदु कहाँ होता है, एक्स और वाई के कटान बिंदु पे। ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स और वाई जहाँ पे कटता है वहां पे क्या रहता है, मूल बिंदु। एक्स और वाई जहाँ पे कटता है वहां पे क्या रहता है, मूल बिंदु। क्या सो गया था क्या, ए से आ। देखते हैं ये सब का कहाँ है, हालांकि पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन है, हाँ।
मूल बिंदु एक्स और वाई के कटान बिंदु पे बनता है और उसका निर्देशांक कितना होता है। इसको सुनिश्चित किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, ओ से। हाँ, मूल बिंदु का हमेशा अक्सर ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मूल बिंदु का अक्सर ओ से डिनोट किया जाता है और इसका निर्देशांक कितना होता है, 0 0। वह कौन सा बिंदु है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों पे है। मूल बिंदु, ये केवल एक ही ऐसा बिंदु है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे स्थित है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नहीं 11 ही तो बनाए हैं, 12। अगला क्या कह रहा है कि 12, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, अब आ गया त्रिभुज वाला और त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ दिया। कैसनो त्रिभुज बना लो, निर्देशांक बताओ। मान लेते ही ए है और बी है और सी है, नामों दिया है ए बी सी, नहीं तो लेट कर लेंगे कि लेट लेट ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जहां जहां ए कितना है, बराबर नहीं लिखते हैं कभी भी। ए 0,0,0। ठीक है, आगे बताओ। बी है 4,0, सी कितना है 0,1, है ना। मान लिया त्रिभुज बना लिए, ये है 0,0, ये कितना है 4,0। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन पूछा है, 0,1। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 y1 माइनस y2, है ना। ये फॉर्मूला निकलता है एक डिटर्मिनेंट के, मतलब 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट का यूज करके फॉर्मूला आसानी से निकला हुआ है। देखो 1/2 x1 कितना, x1 0 और 0, y2 कितना 0, y3 कितना -1 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है ना। जोड़ x2 कितना 4, y3 कितना 1, y1 कितना 0 प्लस x3 कितना 0, y1 कितना 0, है ना, माइनस y2 कितना 0। आ गया 1/2। ठीक है, अब देखो किसी भी अंक में 0 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, किसी भी अंक में 0 से गुना कर देंगे 0, 4 1 में से 0 गया। अब फिर किसी भी अंक में 0 से गुना 0, 1/2, है ना। और ये कितना हो जाएगा 0, 0 को तो लिखेंगे नहीं, 4 का कितना हो जाएगा 4, इससे 2 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 2। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हल्ला नहीं, नहीं हिंदी में लिख चुके हो, अंग्रेजी में लिखो। किसी बिंदु के एक अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, ये एक हम तुम लोगों को क्या बताए थे स्टेटमेंट, नहीं स्टेटमेंट तो सही और गलत दोनों हो जाता है। क्या बताए थे, बहुत अच्छा नाम था, तुम लोग को याद कराए थे ना जी, जिसमें कोरोलरी वगैरह रहता था।
एक्सियोम क्या होता था? जो बोल दिया सो, जो बोल दिया सो बोल दिया, क्या बोलते थे उसको? अभिगृहित, क्या बोलते थे? तो वही चीज है, कुछ कुछ हम लोग इसका जियोम याद याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे 14 नंबर क्या है? किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है? अक्ष जैसी आ गया कि एक्स अक्ष से कोई दूरी जो अगर निकालते हैं तो वो क्या होता है? उसके वाई के बराबर वाई नियामक होता है। हम्म, और वाई अक्ष से दूरी एक्स नियामक, है ना? इसको याद रखना, है ना? तो यहाँ पे किसी बिंदु का एक्स अक्ष से क्या होगा दूरी? वाई नियामक। इसमें भुज कोटि पूछ रहा है क्या? तो जाहिर सी बात है वाई का मान वाई नियामक यानी कोटि। 14 नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 14 नंबर, नाम नहीं दिया है, नाम नहीं ना दिया है, सुनो नाम नहीं ना दिया है, तो मान लेंगे कि ए जो है कितना है? ए कॉस थीटा है, कमा जीरो, अब बी जीरो कमा ए साइन थीटा, है ना? इसमें बच्चा अक्सर गलती करता है स्क्वायर चढ़ाने में। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ए टू कितना, x2 कितना है? जीरो, तो जीरो माइनस एक्स वन कितना है? ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर जोड़ y2 कितना? ए साइन थीटा, है ना? y1 कितना? जीरो का होल स्क्वायर, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ए कॉस कॉस थीटा, है ना, का होल स्क्वायर जोड़, इधर आओ, जाओ उधर, जल्दी उठ के आओ, वो चला लेगी। हल्ला नहीं करो, देखो इधर, ये इसमें से कोई भी संख्या घटता है तो क्या बनता है? अगर कोई भी संख्या है उसमें से जीरो घटा देंगे तो वो संख्या खुद रह जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना? अब क्या होगा? माइनस है और उस पे माइनस कोई संख्या है अंदर, उस पे स्क्वायर चढ़ा रहता है तो क्या होता है? वो प्लस में बन जाता है, तो प्लस हो जाएगा इसका माइनस माइनस, और ए का हो जाएगा ए स्क्वायर, और कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चा यहीं पे गलती कर देता है, त्रिकोणमिति वाला जो है उस पे तो स्क्वायर चढ़ाता है, ए पे छोड़ देता है ना? तो तुम लोग ध्यान रखना, ए जो है वो चर मान है, अलग है ना? और कॉस अलग है, दोनों पे स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है? और ए का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब देखो तो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। जब भी कोई भी इंटिटी प्लस माइनस में लिखा हुआ हो उसको उसके बीच में कोई ऐसा संख्या हो जो कॉमन हो रहा हो सब में, है ना, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, बचा कितना? कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक, है ना? त्रिकोणमिति आएगा तो हम पढ़ा देंगे, इसका वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा का एक, है ना? तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर गुने एक, यानी कि रूट के अंदर ए का स्क्वायर। कोई भी चीज अगर स्क्वायर में है इसका मतलब क्या है? वो दो बार है, और कोई भी चीज दो बार है उसका मतलब क्या है? एगो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा देते हैं। तो ये एक भारी क्वेश्चन था, भारी क्या था, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला क्वेश्चन था। इसमें सब
सिर्फ और सिर्फ वही स्क्वायर चढ़ाने में बच्चा सब दिक्कत करता है। अब बताओ अगला कौन है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये तुम लोग बनाओगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, ठीक है। आगे बिंदु, एक दिया हुआ है बिंदु की स्थिति किस पद में होगी, है ना। तो जाहिर सी बात है, क्या है, माइनस प्लस है। माइनस प्लस कौन से पद में होता है ना, ठीक है। आगे मूल बिंदु बिंदु, एगो बिंदु दिया हुआ है कि मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु का फॉर्मूला, मूल बिंदु का फॉर्मूला रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उस फॉर्मूला पे रखोगे आ जाएगा। देखो 17 नंबर है ना, हाँ 17 है ना जी। निर्देशांक कितना दिया है? निर्देशांक 15,8, यानी ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब मूल बिंदु से निर्देशांक का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू लिखो और निकाल लो मान, ठीक है, जो भी है। हाँ अब देखो 18, 18 नंबर बिंदु -2 और -5 का भुज है। देखो बिंदु क्या दिया है, -2 और -5, क्या पूछ दिया, भुज। भुज यानी कि एक्स का मान कितना है, -2। अब तुम्हारा 19 नंबर क्वेश्चन है। हेलो ध्यान दो, 19 नंबर क्वेश्चन है। P है 0 0, Q है और R है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दो, फिर से त्रिभुज के क्षेत्रफल पे क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर बता देते हैं, बाकी बना लेना। पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू आर त्रिभुज है। मान लो पी है, क्यू है, ई आर है ना। पी क्यू आर, पी है 0 0, 8 0 और 0 12। अरे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हम लोग बनाए हैं, है ना। बना लोगे ना, सेम क्वेश्चन है क्या, 2 बार आ गया है क्वेश्चन। थीटा का मान, क्यू का मान नहीं, 8,0, 8,0, आर का मान 0,12। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, है ना, और ये हो जाएगा x3 y3। आराम से मान रखो, फॉर्मूला पे बन के आंसर आ जाएगा। इससे आगे का तुम लोग बना लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लोगे ना। हाँ, इसमें कहाँ दिक्कत होता है, सेम क्वेश्चन नहीं है, अच्छा सेम है, छोड़ो हटाओ, हो सकता है 2 बार लिखा गया हो। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है। क्या कर रहे हो, सब ध्यान चेक करना, अभी सीधे आगे बढ़ो। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है, 2,4, 0,6 तथा 4-1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। ये नया फॉर्मूला पे है ना। मैथ का यही तो कमाल है कि इसमें रट के जाओगे ना तो आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि जरा सा एक से दो संख्या इन्हें उन्हें किया कि तुम्हारा आंसर याद किया हुआ गया पानी में। संख्या बदला कि आंसर पानी में, और तुम यहाँ से आंसर देख के जाओगे कुछ हो, संख्या बदलल रहेगा, आंसर पानी में, ठीक है। मैथ का यही कमाल है। अब साइंस उन्स है तो साइंस उन्स में तो जो तथ्य है सो तथ्य है, जो याद किए हैं सो याद किए हैं। उसमें कह दिया कि मतलब ये क्या बोलते हैं, मान लो कि अगर कोई भी एक चीज लेना लो, जैसे हाँ तो मतलब 2 है ना। देखो यहाँ
कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष, शीर्ष का नाम नहीं दिया है ना, तो हम लोग नाम दे देंगे लेट करके। मान लेते हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC में क्या है, शीर्ष। हो सकता है ये सब स्पेलिंग में भले वर्ड में दीर्घिकार हर्षिकार हो जाता होगा, ठीक है। शीर्ष कितना है, ए शीर्ष कितना है बताओ जल्दी, 2,4। बी कितना है, 0,6। सी कितना है, 4,-1 है ना। और दोनों के बीच की दूरी भी दिया है, तीनों के बीच की दूरी नहीं ना, दूरी नहीं दिया हुआ है तो और अच्छा से बनेगा। तो केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है ना। देखो त्रिभुज इस तरह का कैसा भी त्रिभुज बना लो तुम्हारा मन, है ना। ABC केंद्रक को क्या कहते हैं, जी। यही केंद्रक निकालना है। क्या फॉर्मूला बताए थे, GXY का, x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, यही ना बताए थे। अरे फॉर्मूला यही ना बताए थे जी। x1 x2 x3 कितना है, x1 x2 x3 है ना। कितना हो जाएगा, 2 + 0 + 4 बटा 3, y1 y2 y3 है ना। 4 6 -1, माइनस वाला को हमेशा घेर देते हैं, है ना। ठीक है। मेन बात है इसका ढक्कन जो है ना खोलने में बड़ा तकलीफ होता है, फिर इसका उल्टा करके तब रखना पड़ता है इसमें इंक, इसीलिए इसको खोलेंगे आरास्ती से। 4 2 6 है ना। और अब देखो यहाँ 6 और 4 प्लस वाला को जोड़ लेंगे, है ना, 10। अब प्लस माइनस -1 बटा 3, तो ये कितना आ गया, 2। और ये कितना हो जाएगा, 9 बटा 3, यानी कि कट के क्या आ गया, 2 और 3। तो क्या आ गया मध्य बिंदु, क्या केंद्र का निर्देशांक क्या आ गया, 2,3। क्लियर है, क्लियर है। चैप्टर तो अब खत्म होने वाला है, अब जितना प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सीधा क्वेश्चन उसके बाद थुरैया। आप मुड़ के भी नहीं देखेंगे, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर दिया तुम लोगों के लिए कि अब इसमें मुड़ के भी नहीं देखेंगे। अगर दिक्कत हो जाओ वीडियो देखो, बनाओ, प्रैक्टिस सेट है एक और बात बता देते हैं, आएगा क्वेश्चन इसी में से, शायद कोई एक दो क्वेश्चन इन्ने उन्ने से दे दे, नहीं तो आएगा इसी में से। ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु R -x और y की दूरी, सुनो क्या है, R कोई बिंदु है, उसका क्या है, -x और y है। हाँ निर्देशांक कितना है बोलो ना, -1 और -x, y है ना। कहाँ से दूरी पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, x के जगह पे कितना है, -x, तो -x का स्क्वायर जोड़ y के जगह पे y है। तो माइनस पर अगर स्क्वायर चढ़ता है, कोई भी संख्या रहता है माइनस में, उस पर स्क्वायर चढ़ता है तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। अब कौन कौन है और रेखा y = 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। y का मान 4 है ना, तो x का मान कितना होगा, y का मान 4 है। देखो ना चारों ऑप्शन में किस है, कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें y के जगह पे 4 लिखा हुआ है। जैसे निर्देशांक जो है क्या होता है, x और y, तो y बाद वाला होता है, तो देखो कौन सा ऐसा निर्देशांक है जिसमें y के बाद वाला संख्या 4 है, बी नंबर। हो गया वही आंसर, है ना। तो ये तो एकदम आसान आसान है। अगर ऐसा आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम लोगों का टाइम नहीं जाना चाहिए। ठीक है।
अब फट्ठा चलेगा, ये बात याद रखो। नहीं बनेगा तब, मतलब सही अगर कहियो पूछे, हाँ कहियो पूछ देंगे। अब देखो, बिंदु P का निर्देशांक x, y का मूल बिंदु से दूरी। ये तो अब ये बताए हैं ना। अरे अभी बताया, उसमें माइनस लगा था, इसमें माइनस नहीं है, तो ये तो और आसान है ना। ये तो और आसान है। चलो, बिंदु P और Q के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी निकल जाएगा। दूरी फॉर्मूला x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला रखेंगे, है ना। बिंदु 7, 10 किस पद में स्थित होगा? कौन से पद में स्थित होगा? प्रथम पद में स्थित होगा, है ना, प्लस प्लस है। 26 है क्या क्वेश्चन? अच्छा, यदि r 5, 6 है और ए एवं बी को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का फॉर्मूला पे बनेगा। ठीक है, जैसे देखो ए और बी, जल्दी से ए और बी का मान बताओ। ए का मान कितना है? 6, 5। बी का मान 4, y। और उसके मध्य बिंदु में क्या है? आर है। इसका मान कितना है? 5, 6। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला रख देंगे। या सॉरी, हाथ हटा लेना थोड़ा। बन गया तुम लोगों का पूरा? तुम्हारा ये लाए हुए हो ट्रांसलेशन का किताब जिसमें नाम उम दिया हुआ है? लाए हुए हो? निकालो। हाँ हाँ हाँ। नहीं लाए हो? जा, अब कहाँ जाओगे दौड़ के लाने? किसी के पास ऐसा है जिसमें नाम वगैरह दिया हुआ हो? आदमी का नाम, जानवर का नाम, कुछ भी। अरे हमको ये देखना है कि तुम लोगों को अंग्रेजी में नाम लिखने आता है कि नहीं आता है, कि छठा में चल गया सीधे लेपा पोता है, हमको वो देखना है ना। सबसे पहले अपना से, खुद से ही 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, कम से कम नहीं, कम से कम 10-10 को नाम लिखो। और उसका फिर अंग्रेजी में उसका स्पेलिंग क्या होगा नाम का, वो लिख के दिखाओ। ठीक है, किसी का भी नाम लिखो, बस 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एकदम आसान आसान, किसी भी आदमी का नाम। जैसे इसका मान लो कि तुम्हारा नाम लड्डू है, 2 अक्षर का हो गया। तुम्हारा क्या नाम है? सोनू। हम तो इसको लड्डू कहते देखे थे सबको, ऐसी नाम रख दिया है सोनू। तो सोनू भी 2 अक्षर का है। तुम्हारा नाम शिवम, 3 अक्षर हो गया, है ना। ऐसे ही मयंक, 3 अक्षर हो गया। ऐसे करके लिखो। ठीक है, अरे यहाँ पे 10 को मिल जाएगा तुमको। ठीक है, सुनो, यहाँ लड़का लड़की सबका मिला करके लिख लो। यहाँ देखो, तुम लोग देखो, पिटाई खा जाओगे। अब देखो मध्य बिंदु है ना, ए नीचे करो मुड़ी। एगो इसका है और एगो इसका है। डर लग रहा है? डकैत हो? नीचे करो। चलो यहाँ देखो, क्या है? मूल बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? सुनो, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? यही ना होता है, जिसमें x के बराबर, y के बराबर। तो x बराबर ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं।
अरे लिख सकते हैं ना। हम्म। दिख उख भी रहा है कि नहीं, रुको 1 मिनट देखने दो, नहीं तब बड़ा धुंधला दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। हम्म। क्या? कहाँ? हम नाम बोले हैं तो तुम लोग काम लिखो। हम आदमी का नाम बोले हैं। रुक जाओ, इंक भर लेते हैं फिर पढ़ाते हैं। हम्म। अरे बाप रे भाई, तो निकलियो नहीं रहा है इसमें से। छोटा। है विपिन। नहीं। दूध तोरी के निकलिए नहीं रहा है इसमें से। हम्म। हाथ पे लग गया ना, इसीलिए ये मार्कर बहुत गंदा होता है, आप नहीं खरीदेंगे वैसा मार्कर। खोलने वाला जो होता है ना ऊपर से, वो अच्छा रहता है। आओ अंदर। भरा गया। चढ़ गया कथी। चलो देखो यहाँ मुंह पे लग गया। हैं? चलो यहाँ देखो, अब आराम से समझ में आएगा। वाई कितना है? द्वितीय यार अभी भी नहीं उग रहा है। चलो देखो, वाई कितना है? y1 जोड़ y2/2, है ना। x का मान तो निकालना नहीं था, y का मान निकालना था, तो सीधे y वाला से चल देंगे, है ना। कितना हो जाएगा? y1 y2 कितना है? y1 y2, सॉरी y1 y2 5, और सुनो y के जगह पे कितना है? 6, तो 6 बराबर y1 कितना है? 5, y2 कितना है? y/2, एने आएगा तो 6 दूना और 5 जोड़ y, ठीक है। 6 दूना 12, 5 जोड़ y, ठीक है। 5 जोड़ y को इधर रख लो और 12 को उधर रख लो, तो y को इधर रखेंगे तो 12 - 5। देखो पूरा संख्या को उठा के ले जाते हैं ना इधर से उधर, तब चिन्ह उन नहीं बदलते हैं, बशर्ते पूरा उठा के ले आना चाहिए लेफ्ट में और पूरा उठ के चल जाना चाहिए राइट में। अगर एक भी छोड़ेंगे तो हमको चिन्ह बदलना पड़ जाएगा ले जाने वाले सबका, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? y बराबर 12 में से 5 गया 7। क्लियर है? हाँ, अरे क्लियर है। चलो अब कह रहा है 7 और 10 किस पद में स्थित है? तो प्रथम पद में, है ना। क्लियर है? अब है x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है? x अक्ष पर किसका पूछ रहा है? y का निर्देशांक 0, है ना। x अक्ष पे y का निर्देशांक 0। अब कह रहा है बिंदुओं a और b को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु है। क्या पूछ रहा है? मध्य बिंदु पूछ रहा है। निकल जाएगा मध्य बिंदु के फॉर्मूला पे। हाँ, a और b दिया हुआ है, ठीक है। मध्य बिंदु निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ, तो मुड़ी डुला रही हो। तुम बताओ विपिन, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हाँ। अच्छा है, कोई जो से पूछेंगे वही बताएगा, बोलो जल्दी। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हमको पता है, अब याद आ गया, बोलो।
हाँ, अरे जोर से बोलो। सब घोंचुए रह जाओगे। तुम्हारा तो कहानी खत्म है। तुम बताओ तो। ने भकलोल सब। ने मन पूरा गंदा करके रख देता है। दूरी है। दूरी है। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या को बताए थे? कितना तरीका बताए थे दूरी निकालने का? पहला क्या था? अक्ष से। अगर एक्स अक्ष से बोले तो क्या होता है? वाई नियामक। अगर वाई अक्ष से बोले तो एक्स नियामक। यही ना था? इसमें हमेशा कै गो निर्देशांक दिया रहेगा? एगो एक्स वाई दिया रहेगा, है ना? अब पूछ देगा कि इस कोई बिंदु दिया रहेगा कि 2,4, इसका निर्देशांक वाई अक्ष से बताइए चाहे एक्स अक्ष से बताइए। तो इसमें जो वाई का मान होगा एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगा और जो एक्स का मान होगा वाई अक्ष से दूरी हो जाएगा। दूसरा बताए थे कहाँ से? मूल बिंदु से। कहाँ से? मूल बिंदु से। इसमें भी क्या गो एगो निर्देशांक दिया रहता था, मान लो 3 और 5 दे दिया, है ना? तब इसका फॉर्मूला बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब उसके बाद बताए थे दो बिंदु के बीच की दूरी। दो बिंदु के बीच की दूरी क्या था? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का। तो दूरी में 3 गो आ गया था, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक, जैसे कभी कभी निर्देशांक निकालने का, जैसे कोई लाइन दे दिया, है ना? कोई लाइन दे दिया, उसके बीच में कोई बिंदु दे दिया, है ना? उसका बताए थे एक कौन सा? रेशियो फॉर्मूला, अनुपात फॉर्मूला। कितना बार बताएंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये तब यूज करते हैं जब हमको कुछ ना कुछ रेशियो दे दे कि C जो है कि एकदम सेंटर में, केंद्र में नहीं है, या तो किधरों लेफ्ट में है नहीं तो राइट में है, ठीक है। और यह में एक और चीज आ जाता है। ये तो है कि ये जो रेखा है ना, इसके बीच में कोई बिंदु है, मतलब रेखा के अंदर में बीच में कोई बिंदु है। मगर ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो रेखा है ना, ये C बिंदु इसके बाहर चला आता है। सी बिंदु कहाँ चला आता है? इसके बाहर चला आता है। तब ये फॉर्मूला में कुछ नहीं करना होता है, जैसे अंतः विभाजन और बहिर्विभाजन ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। हालांकि उससे सवाल आता नहीं है, बट ध्यान रखो, अगर बहिर्विभाजन नाम सुन लिए, अगर बहिर्विभाजन सुन लिए कि बाहरी बहिर्विभाजन या बाहरी विभाजित करता है, ऐसा सुन लिए तो यहाँ माइनस लगा देना सबके बीच में, प्लस के जगह, ठीक है। ये हो गया रेशियो फॉर्मूला। हम तुमसे क्या पूछे हैं अभी? मध्य बिंदु का घोंचू सब क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, यही ना है मध्य बिंदु का, है? तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया हुआ था? a 4 माइनस 5 और b 6 माइनस 5, तो उसके मिलने वाला रेखा को के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो ये वाला फॉर्मूला रखना था, इस पे x और y का मान निकल जाता, मध्य बिंदु में x और y का मान। तुमको आंसर देख के भी नहीं समझ में आया कि कोई निर्देशांक हो सकता है? इसमें क्या निकलता है? तीनों में दूरी निकलता है।
और दूरी कभी कॉमा में नहीं रहता है, निर्देशांक में नहीं रहता है। आंसर देख के नहीं समझ में आता है तब मध्य बिंदु हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? बताओ तो कौन सा होगा। तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक का वैल्यू कितना होता है? माइनस माइनस, जिसमें माइनस माइनस है वो हो जाएगा। ठीक है, क्या नंबर हो गया? 31। 31 नंबर। क्या दिया हुआ है? बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा कितने अनुपात में? m अनुपात n में आंतरिक रूप में। देखो आंतरिक विभाजन कह दिया ना, और वही अगर बहिर्विभाजन रहता तो माइनस लगाना पड़ता। तो कुछ नहीं, फार्मूला है ना, यही वाला फार्मूला है, यही वाला फार्मूला है। बस क्या है, m1 के जगह पे क्या है m, m2 के जगह पे क्या है, m2 के जगह पे n है। हम बताए थे ना फार्मूला बनाते समय ही, देखना वीडियो में, फार्मूला बनाते समय ही बताए थे, है ना। ये क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। ठीक है, बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? माइनस माइनस है, तृतीय। 33 नंबर क्वेश्चन, दो बिंदु P x, 2 और Q के बीच की दूरी 10 इकाई है। 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें निर्देशांक निकालने वाला होता है, ये दोनों रेशियो फॉर्मूला बता दिए थे ना। अब होता है कि त्रिभुज के अंदर केंद्र का निर्देशांक, है ना, त्रिभुज के अंदर केंद्र का निर्देशांक। तो क्या होता है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। ये तब लगता है जब त्रिभुज दिया हुआ हो, x1 y1 दिया हुआ हो, x2 y2 दिया हुआ हो, x3 y3 दिया हुआ हो और बीच में g का मान पूछ रहा हो, तब लगता है ये। टाइम इतना हो गया है कि पूछो मत। क्या वो क्वेश्चन बचा हुआ है? एक और लगता है वीडियो बनेगा कल है, एक दिन में निपटारा नहीं होगा। आधा आप कल बता देंगे। हमको लगा आज खत्म हो जाएगा मगर नहीं हुआ। नहीं, रहने दो।